स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए, आप नीतीश कुमार को पसंद करते हैं या सम्राट चौधरी को? अपनी राय जरूर दीजिए। राहुल तेजस्वी की बहन और अखिलेश की पत्नी। सीएम सम्राट चौधरी का विपक्ष पर तीखा हमला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का संसद में गिरना नारी शक्ति का अपमान है और विपक्ष को इसका जवाब देना होगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस, राजद, सपा, टीएमसी और डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दल गरीब घर की बेटियों को सांसद बनते देखना नहीं चाहते। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद की बेटी, तेजस्वी यादव की बहन, अखिलेश यादव की पत्नी और राहुल गांधी की बहन सांसद बन सकती हैं, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि गरीब घर की महिलाएं संसद में पहुंचे। उन्होंने बताया कि अगर बिल पास हो जाता तो लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जातीं और 272 महिलाएं सांसद बनकर आतीं। उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, जिससे 59% से अधिक महिलाएं जीत कर आईं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं का अपमान किया है और जनता को इसका जवाब देना होगा। पटना में 4 लेन सड़क के लिए हटाया गया अतिक्रमण। 45 संरचनाओं पर चला बुलडोजर जेपी गंगा पथ के समानांतर गंगा किनारे भद्रघाट से दीदारगंज तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इस निर्माण में बाधक बने अतिक्रमण को हटाने के लिए शनिवार को जिला प्रशासन और नगर निगम ने अभियान चलाया। भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में 10 झोपड़ी और 35 स्टॉल समेत 45 अस्थायी संरचनाओं को हटाया गया। 2 स्टॉल जब्त किए गए और 3,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। भद्रघाट के समीप एक सरकारी पक्का निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग राजन एसेम और अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने मौके पर पहुंचकर अभियान का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नया अतिक्रमण न हो और जो बाधा पहुंचाए उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। गंगा किनारे लगभग 3.5 किलोमीटर दूरी तक असर्वेक्षित भूखंड पर अवैध कब्जा हटाया गया। डीएम ने कहा कि नदी क्षेत्र की असर्वेक्षित भूमि सरकारी है और किसी व्यक्ति विशेष का दावा मान्य नहीं होगा। बिहार में मौसम का डबल रोल। दक्षिण में झुलसाने वाली गर्मी, उत्तर में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का रंग बदला हुआ है। दक्षिणी भागों में पटना सहित कई जिलों में गर्म और शुष्क मौसम बना हुआ है, जबकि उत्तरी जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों में अररिया, किशनगंज और सुपौल में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं दक्षिणी भागों में तापमान बढ़ने के संकेत हैं। बीते 24 घंटों में पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में वर्षा दर्ज की गई। पूर्णिया के अमौर में सर्वाधिक 15.4 मिलीमीटर बारिश हुई। पटना का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री और डेहरी में 42.2 डिग्री दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे अधिक है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत में पछुआ का प्रभाव बना हुआ है, जबकि पूर्वोत्तर बांग्लादेश में चक्रवातीय परिसंचरण के कारण उत्तरी भागों का मौसम सामान्य बना रहेगा। पटना में गेम खेलते खेलते क्लिक हुआ लिंक, खाते से उड़ गए लाखों रुपए। पटना में एक चौंकाने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया। एक बच्चा पिता का मोबाइल लेकर ऑनलाइन गेम खेल रहा था। इसी दौरान उसने गलती से एक संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया। इसके बाद परिवार के खाते से लगातार पैसे कटने लगे। 5 दिनों में कुल 95,500 रुपए की निकासी हो गई। पीड़ित को इसकी भनक तब लगी जब वह एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे। जांच में पता चला कि लिंक क्लिक करने के बाद मोबाइल में संदिग्ध ऐप इंस्टॉल हुआ और साइबर ठगों ने बैंकिंग डिटेल्स हैक कर लीं। साइबर थाने में केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन और मोबाइल डेटा खंगाला जा रहा है। दानापुर में एक शिक्षक परिवार भी ठगी का शिकार हुआ, जहां 2 खातों से 2.70 लाख रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की अपील की है। हमारी जमीन छीन ली गई, सीएम सम्राट के सामने बिलख पड़ी। बुजुर्ग महिला, भ्रष्टाचार के आरोपों से मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री से सीधे संवाद कार्यक्रम में एक बुजुर्ग महिला अपनी शिकायत लेकर पहुंची। हाथों में कागज लिए वह न्याय की गुहार लगा रही थी। अपनी बात कहते कहते वह भावुक हो गई और जमीन पर गिर पड़ी।
उसने आरोप लगाया कि उसकी जमीन किसी और के नाम कर दी गई है और जालसाजी कर कब्जा कर लिया गया है। महिला ने बताया कि न्याय के लिए वह कई जगहों पर भटक चुकी है, लेकिन राहत नहीं मिली। थक हारकर उसने सीधे मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए भरोसा दिलाया कि जांच होगी और न्याय मिलेगा। आवेदन अधिकारियों को सौंपा गया और डिजिटल तरीके से दर्ज किया गया। इस दौरान एक अन्य फरियादी ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि अगर मौका मिले तो पूरा सच सामने ला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतें ध्यान से सुनी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर आवेदन को डिजिटल फॉर्मेट में दर्ज करने का निर्देश दिया। पटना में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट। इलाके में दहशत। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर अपराधियों ने बेखौफ होकर ज्वेलरी शॉप में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। मोटरसाइकिल सवार 5 से 6 अपराधी दुकान में घुसे और हथियार के बल पर मालिक धनंजय कुमार को काबू में कर लिया। विरोध करने पर उन्हें पिस्तौल दिखाकर मारपीट की गई और दुकान में रखे सोने चांदी के जेवरात लूट लिए गए। लूट की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार के अल्पसंख्यक इलाकों की बदलेगी तस्वीर। पूरे राज्य में लागू हुआ पीएम जन विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का विस्तार अब बिहार के सभी 38 जिलों में कर दिया गया है। पहले यह योजना केवल 20 जिलों तक सीमित थी। इस विस्तार से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी। विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने बताया कि विद्यालय भवन, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सामुदायिक केंद्र और सद्भाव मंडप जैसे निर्माण कार्य किए जाएंगे। केंद्र सरकार के पत्र के अनुसार अब तक 20 जिलों के 75 प्रखंडों और 8 शहरों में विकास कार्य हो रहे थे। अब पूरे राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लोग मुख्यधारा के विकास में पीछे न रहें। बिहार में भीषण गर्मी का पूर्वानुमान। भागलपुर में 3 दिन तक तापमान रहेगा 40 डिग्री के करीब। अप्रैल के मध्य में ही भागलपुर में गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे दिन भर लोगों को उमस और चिपचिपाहट का सामना करना पड़ा। सुबह हल्की नमी और बादलों की मौजूदगी ने थोड़ी राहत दी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, तपिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुणाल कुमार ने बताया कि शनिवार को अधिकतम तापमान 38.4 और न्यूनतम 25.8 डिग्री दर्ज हुआ। आर्द्रता 75% रही, जिससे वातावरण भारी महसूस हुआ। दक्षिण पूर्व दिशा से मात्र 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जो राहत देने में नाकाम रही। पूर्वानुमान के अनुसार रविवार से मंगलवार तक तापमान 39 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। आसमान साफ रहेगा और तेज धूप लोगों को परेशान करेगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्मी से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। 30 अप्रैल से पहले करें बिजली बिल में सुधार। भागलपुर में विभाग के नए आदेश से बढ़ी चिंता। भागलपुर में बिजली बिल सुधार के लिए शुक्रवार को विशेष शिविर आयोजित किए गए, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण उपभोक्ताओं की संख्या बेहद कम रही। अधिकारियों ने बताया कि शिविर की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर मैसेज से दी गई थी, लेकिन कई उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं मिली। मुख्यालय ने आदेश दिया है कि 30 अप्रैल तक सभी बिल गड़बड़ियों को सुधारना होगा। इस अल्टीमेटम से अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। अब लाइनमैन और मीटर रीडर भी उपभोक्ताओं को शिविर में आने के लिए प्रेरित करेंगे। तिलका मांझी, मोजाहिदपुर और नाथनगर सब डिवीजन में गिने चुने आवेदन आए। पूर्वी ग्रामीण क्षेत्र में 17 आवेदन मिले, जिनमें 11 का समाधान किया गया। इधर शनिवार को घंटाघर फीडर का मेंटेनेंस कार्य होगा। इसके कारण कोर्ट एरिया नॉर्थ सेक्शन में 11:30 से 2:30 तक बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। मुजफ्फरपुर में 6 साल की बेटी को छोड़ 20 लाख के जेवर लेकर लापता हुई महिला, पति ने दर्ज कराई। एफआईआर मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही श्रीनगर कॉलोनी में एक महिला अपनी 6 वर्षीय बेटी को छोड़कर 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर लापता हो गई। पति ने खोजबीन के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
पति ने बताया कि वर्ष 2019 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में शादी हुई थी और वर्तमान में वे किराए के मकान में रहते थे। 26 मार्च की रात से पत्नी लापता है। उसके साथ गहने भी गायब हैं। पति ने साली, उसकी सहेली और अंकुर बोहरा नामक युवक पर साजिश का आरोप लगाया है। आशंका है कि पत्नी को गलत नीयत से ले जाया गया है। घटना के बाद से उसका मोबाइल बंद है, लेकिन व्हाट्सएप चालू है। बेटी मां को न पाकर रो रो कर बेहाल है। सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि दिए गए मोबाइल नंबरों के आधार पर जांच की जा रही है और सभी बिंदुओं पर छानबीन जारी है। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों पर कार्रवाई। 50 कार्टन शराब के साथ 2 गिरफ्तार, 1 किशोर भी पकड़ा गया। उत्पाद विभाग की टीम ने सकरा, अहियापुर और कांटी में छापेमारी कर शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। सूचना के आधार पर सकरा थाने के कुम्हरा पाकड़ गांव में बने स्टोर रूम से 41 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई। आलू के ढेर के नीचे छिपाकर रखी गई पंजाब निर्मित शराब को जब्त किया गया। मिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका भाई पिंटू मौके से फरार हो गया। कांटी के गोसाईपुर टोला से रविंद्र कुमार को 6 कार्टन शराब के साथ पकड़ा गया। अहियापुर के नाजिरपुर में छापेमारी के दौरान महिलाएं छत से बोतलें फेंकने लगीं, लेकिन टीम ने वीडियो बनाकर सबूत जुटाया और एक किशोर को दबोच लिया। इसके अलावा कर्जा, देवरिया और साहिबगंज से भी कई आरोपितों को चुलाई शराब और बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी पर अभियोग दर्ज कर कार्रवाई जारी है। बबुओ, नीचे आ जाओ। बक्सर में पारिवारिक कलह से परेशान युवक टावर पर चढ़ा। पिता की ममता ने बचाई जान। बक्सर जिले के इटारी प्रखंड के पसहरा गांव में रविवार सुबह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पारिवारिक कलह से परेशान सूरज कुमार बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया और मौत को गले लगाने की कोशिश करने लगा। ग्रामीणों ने उसे ऊपर जाते देखा तो अफरा तफरी मच गई। बिजली विभाग ने तुरंत पावर कट किया और पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच मजदूरी कर रहे पिता सुरेश नट को खबर मिली तो वे बदहवास होकर पहुंचे। पिता ने रुंधे गले से भोजपुरी में पुकारा, बबुओ नीचे आजो, जो बोल बे उहे होए। पिता की इस भावुक आवाज ने बेटे के भीतर छिपे गुस्से और अवसाद को पिघला दिया। करीब 2 घंटे तक चले इस तनावपूर्ण माहौल का अंत तब हुआ जब सूरज धीरे धीरे नीचे उतर आया। नीचे आते ही परिजनों ने उसे गले लगा लिया और पुलिस ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने भी इस दृश्य को भावुक होकर देखा। आरा में दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। 23 किलो जेवरात बरामद। 2 गिरफ्तार। भोजपुर पुलिस और बिहार एसटीएफ ने आभूषण दुकान में हुई बड़ी चोरी का खुलासा कर अंतर्राज्यीय गिरोह का राजफाश किया। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना सोनपाल और बेगूसराय के आभूषण व्यवसायी अशोक शाह को गिरफ्तार किया। गजराजगंज ओपी क्षेत्र में 17 फरवरी को पारसनाथ गुप्ता की दुकान से सोने चांदी के जेवरात और 5 किलो चांदी चोरी हुई थी। जांच में पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर सोनपाल को शाहजहांपुर से पकड़ा। पूछताछ में उसने चोरी के जेवरात अशोक शाह को बेचने की बात स्वीकार की। बेगूसराय में छापेमारी कर पुलिस ने 23.39 किलो सोने चांदी के जेवरात और बिस्किट बरामद किए। जांच में सामने आया कि गिरोह खानाबदोश की तरह ठिकाना बदलकर वारदात करता था और सुनसान जगहों को निशाना बनाता था। पुलिस ने बताया कि अशोक शाह चोरी के सामान की खरीद और ठिकाने लगाने में सक्रिय भूमिका निभाता था। फिलहाल अन्य फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दरभंगा में समारोहों के लिए गैस आपूर्ति के नए नियम मिलेंगे। अधिकतम 5 सिलेंडर शादी, विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के बीच प्रशासन ने गैस आपूर्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसी भी समारोह के लिए अधिकतम 5 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ही दिए जाएंगे। गैस प्राप्त करने के लिए परिवार को एसडीओ कार्यालय में आवेदन देना होगा, जिसमें शादी का कार्ड, तिथि, मेहमानों की संख्या और आवश्यक सिलेंडरों का विवरण देना अनिवार्य है। घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर रोक लगा दी गई है और केवल कमर्शियल सिलेंडर ही उपलब्ध होंगे। सदर एसडीओ विकास कुमार ने बताया कि अब तक 200 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जांच के बाद 5 से 7 दिनों में सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। कैटरर्स और रसोइयों को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुरेश कुमार ने दावा किया कि स्टॉक पर्याप्त है और किसी तरह की कमी नहीं होगी। जहानाबाद में 41 डिग्री पहुंचा पारा। भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त जहानाबाद में रविवार को तापमान अचानक बढ़कर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया।
दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छा गया और बाजारों में भीड़ कम हो गई। मजदूर, रिक्शा चालक और बाहर काम करने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए। भीषण गर्मी ने उनकी कार्यक्षमता और आय दोनों पर असर डाला। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है और लू चलने की संभावना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर में बाहर न निकलें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्के कपड़े पहनें। इस बीच शीतल पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है और लोग गर्मी से बचने के लिए इसका सहारा ले रहे हैं। नवादा में पराली जलाने पर रोक, किसानों को चेतावनी, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई। नवादा जिले में अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। वारिसलीगंज और नवादा सदर प्रखंड में आयोजित गोष्ठी में अधिकारियों ने बताया कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है, सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट होते हैं और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ता है। किसानों को चेतावनी दी गई कि पराली जलाने पर निबंधन रद्द हो सकता है और कानूनी कार्रवाई भी होगी। विभागीय कर्मियों ने मॉक ड्रिल कर आग से बचाव की जानकारी दी और लोगों को टोल नंबर 101 व 112 पर तुरंत सूचना देने की अपील की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खेतों में पराली जलाना आगलगी की बड़ी वजह है और इसे रोकना जरूरी है। पंपलेट बांटकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया और सुरक्षित विकल्प अपनाने की सलाह दी गई। हाजीपुर में जुआ अड्डे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 19 गिरफ्तार, नकदी और सामान बरामद। वैशाली पुलिस ने सदर अस्पताल के पीछे गुदरी बाजार सपाटू गली में चल रहे अवैध जुआ अड्डे पर छापेमारी कर 19 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 43,925 रुपये नकद, 3 मोटरसाइकिल, 12 मोबाइल, वाउचर, कैलकुलेटर और ताश के पत्ते बरामद किए गए। एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि झोपड़ी में संगठित गिरोह लॉटरी टिकट बेचकर लोगों को ठग रहा था। एनवी रिजल्ट ऐप पर आने वाले नंबर से हार जीत तय होती थी और भोले भाले लोगों को कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का झांसा दिया जाता था। पुलिस ने कहा कि अवैध जुआ खेलने और खिलाने वालों पर अभियान जारी रहेगा। आम लोगों से अपील की गई है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। गरीबों की छतों पर फ्री में लगेगा सोलर पैनल, जीविका दीदियों को मिली जिम्मेदारी। पश्चिमी चंपारण जिले में पीएम सूर्य घर योजना के तहत बीपीएल उपभोक्ताओं की छतों पर फ्री सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे उनका बिजली बिल शून्य होगा और मुफ्त बिजली मिलेगी। विभाग ने पक्के मकान वाले बीपीएल उपभोक्ताओं की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। पहले चरण में प्रत्येक प्रखंड के 5 पंचायतों का चयन किया गया है। हर पंचायत के करीब 1000 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। जीविका दीदी डोर टू डोर जाकर सहमति पत्र प्राप्त कर रही हैं। इसके बाद विभागीय टीम चयनित घरों की छत पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएगी। पहले चरण में जिले के 86 पंचायतों को चुना गया है। इस योजना से गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी और बचत भी होगी। साथ ही जीविका दीदियों को जिम्मेदारी मिलने से महिलाओं की भूमिका और सशक्त होगी।